जय हिंद दोस्तों। मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडे के दिन यानी कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमको किस तरह से कामकाज करना है। ठीक है, और हमको क्या प्लान करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज कि हमको अपने ट्रेड को पहले प्लान करना चाहिए, देन उसके बाद उस प्लान को हमको एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत समय पहले से मैं बताते आ रहा हूँ। ठीक है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। ठीक है, अभी हम यहाँ पर 16 फरवरी का मैंने ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है। निफ्टी में अभी पीसीआर जो है वो 0.89 का है। और यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो पीसीआर है वो पीसीआर है दोस्तों 0.84 का। ठीक है, अब इस सारी चीज को हम चार्ट में भी देखेंगे और वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे लेवल्स हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं मार्केट स्नैपशॉट में हमको क्या दिखाई दे रहा है, किस तरह से हमको कामकाज करना चाहिए। देखिए, एफआईआई ने जो है वो फ्राइडे के दिन में बाइंग की है लगभग 1458 करोड़ की, और डीआईआई ने की है सेलिंग 291 करोड़ की। ठीक है, 0.99 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। ज्यादातर इंडाइसेस यदि हम देखें तो आपको यहाँ पर मिला जुला ओवरव्यू दिखाई दे रहा है। यदि हम सेक्टर वाइज भी देखें तो कुछ इंडाइसेस आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं और कुछ आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चार्ट पर यदि हम देखें तो देखिए, काफी दिनों से जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो कंप्लीट साइडवेज है। ठीक है, और इस साइडवेज मार्केट पर यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहते हैं, ठीक है, तो 80% चांसेस है कि आपके लॉस होंगे। ठीक है, यदि आप ठीक से ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक से प्लानिंग नहीं करेंगे, तो 80% आपके चांसेस हो जाते हैं कि आपको जो है वो नुकसान ही होगा। ठीक है, उसका रीजन ये है कि यदि आपकी प्लानिंग ठीक नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, गलत ट्रेड में एंट्री करेंगे। ठीक है, लेट सपोज यदि मान लीजिए यहाँ से आपने देखा मार्केट गिर रही है और यदि आप यहाँ पर पुट लेने की कोशिश करेंगे तो अगली कैंडल यहाँ पर आपको इतनी बड़ी ग्रीन दिख जाएगी जो कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। अब आप फिर सोचेंगे कि मार्केट तो बढ़ रही है, यहाँ पर आकर आप यदि कॉल लेने के बारे में सोचेंगे, उसके बाद जो है वो मार्केट नीचे आने लगेगी, यहाँ फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, या तो आप ओवर ट्रेड करेंगे, ठीक है, या फिर आप जल्दी निकलेंगे, या जल्दी आप अपने ट्रेड को कंप्लीट करेंगे। तो इस सारे तरीके से आपको लॉस ही होना है। इस तरह के सिनेरियो में या तो आप सही अपने लेवल्स आइडेंटिफाई कर कर ट्रेड करें, या फिर ट्रेड ना करें। देखिए, ट्रेड ना करना भी मार्केट पर हमको ये ज्यादा जरूरी है कि हमको क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है वो तो हम, ठीक है, वो सारी चीजें हम करते ही हैं, बट सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मार्केट में क्या नहीं करना है और कब नहीं करना है, वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं यहाँ पर दोस्तों वन डे का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ, और वन डे के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि पिछले लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं, मार्केट एक रेंज पर ही मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की बात करूं या बैंक निफ्टी, दोनों को ही हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लगाया, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही। और कंप्लीट आपको जो है वो एक छोटी सी रेंज पर मार्केट जो है वो कामकाज करते हुए दिखाई दे रहा है। जब भी इस तरह की कोई छोटी रेंज बनती है और उस रेंज को यदि मार्केट ऊपर या नीचे ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, तो आपको एक अच्छे मूव दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और बात करते हैं कि हमको मंडे के दिन में किस तरह से कामकाज करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं हम बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी पर हम अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, को मार्क कर लिए हैं, और अभी हम यहाँ चलें तो यदि छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखें तो एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। और ये इसकी जो ये लाइनिंग है ये काफी स्क्वीज हो गई है। ठीक है, और जब भी यदि मार्केट इनके बाहर यदि जाता है तो हमको एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। कि सबसे पहले हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट यदि फ्लैट ओपन होता है यहीं कहीं, फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो इस वाले रेंज के ऊपर निकलता है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो ये आपको थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए यदि मार्केट जो है वो इसके ऊपर यदि सस्टेन करने लगता है, ये लेवल है 41,713 का, इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो हम जो है वो कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा 41,840 के आसपास का होगा। इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो 42,000 के आसपास मेरा सेकंड टारगेट होगा। और यदि इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो सिंपल सा हमको अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देना है ऊपर की साइड, और हमको वेट करना है। 42,150 तक के लेवल आपको इजीली दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए यहीं कहीं ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो इस वाले लो को, जो कि पिछले दिन का है 41,400 के आसपास, या इसके नीचे मार्केट ट्रेड करने लगे,
तो हमको तुरंत ही पुट की साइड बैठना है। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 41,240 के आसपास का। दूसरा जो टारगेट है वो 41,090 के आसपास का। और यदि मान लीजिए इसके नीचे मार्केट आता है तो हम हमारे स्टॉप लॉस को जो है वो शिफ्ट कर देंगे इधर से कहीं, और इन लेवल्स के लिए हम बैठ सकते हैं जो कि 40,940 तक का। ये हमारे लिए ऊपर और नीचे के लिए लेवल्स हो गए यदि मार्केट ओपन होता है फ्लैट यहीं कहीं तो। ठीक है, बस इसके बीच में ये यदि मार्केट रहता है तो ये हमारे लिए जो है वो नो ट्रेडिंग जोन होगा। ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी तरह के रेंज बाउंड मार्केट पर यदि आप फंसते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, चाहे वो ऊपर साइड या नीचे साइड किधर भी हो। तो जब तक मार्केट हमको एक मोमेंटम वाला मूव नहीं देगा हमारा पैसा नहीं बनेगा यदि हम ऑप्शन बाय करते हैं तो। ठीक है, ये लेट सपोज यदि मान लीजिए गैप डाउन मार्केट ओपन होता है। ठीक है, यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है लगभग लगभग 41,400 के नीचे, ठीक है, तो हमको थोड़ा सा जो है वो बेरिश साइड व्यू होगा हमारा। यदि यहीं कहीं मार्केट ओपन होता है और मार्केट यहाँ से वापस यदि नीचे आने लगता है तो फिर हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। तो अब हमारे लिए एज इट इज यही टारगेट होंगे, लेकिन ऊपर के लिए हमारे टारगेट जो है, ऊपर के लिए हम जो है वो इस लाइन के ऊपर ही हम जो है वो कॉल के बारे में सोचेंगे। तब हमारे जो यदि मार्केट नीचे ओपन होने के बाद यदि वो इसको क्रॉस करता है तो ध्यान रखिएगा यदि इतनी दूर से मार्केट आएगा तो आपको इतने बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, फिर हमारे टारगेट जो है वो छोटे हो जाएंगे। यदि कोई भी घोड़ा यदि इतनी दूर से दौड़ कर आएगा तो यहाँ आते तक थोड़ा सा थक जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सोच सकते हैं। अब उसको ऊपर जाने में थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ेगा। तो यदि मान लीजिए मार्केट यदि दूर से आ रही है तो उसको इतनी ऊपर जाने में ना थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा, तब हमारे जो टारगेट है हम थोड़े से छोटे रखेंगे, तब हमारा फाइनल जो है वो 42,000 तक का ही हमारा टारगेट होगा। बट यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है 800 850 के ऊपर, तो हमको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। यदि मान लीजिए मार्केट 850 के आसपास ओपन होती है और 42,000 को ऊपर साइड क्रॉस कर देती तो हम जो है वो कॉल के बारे में सोचेंगे, मगर अपनी क्वांटिटी को कम कर लेंगे। और ये हमारे लिए टारगेट होंगे 42,150, 42,200, 250 तक के। लेकिन यदि गैप अप मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट वापस इसी रेंज में आती है और इस वाली ट्रेंड लाइन का नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देती तो हमारे जो टारगेट होंगे वो ये हमारे लिए टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी हमारी बैंक निफ्टी के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी में हमको किस तरह से कामकाज करना है। ठीक है, निफ्टी के बारे में यदि हम देखें तो निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया है 15 मिनट का। यहाँ पर हमने नो ट्रेडिंग जोन ये डिसाइड करके रखा है। यदि मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं रहती है तो ये हमारे लिए जो है वो नो ट्रेडिंग जोन होगा। हाँ, यदि यहीं ओपन होता है मार्केट फ्लैट और इस वाले लेवल को ऊपर साइड निकालता है जो कि 17,899 का है, ठीक है, तो हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 17,950 का होगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो 17,990 के आसपास, या फिर 18,000 आप बोल सकते हैं। 18,000 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो आपको 18,050 तक के लेवल आपको इजीली दिखाई दे सकते हैं। 18,040, 18,050 ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट मान लीजिए 17,800 के नीचे आ जाती है तो फिर हम जो है वो इन लेवल्स के लिए बैठ सकते हैं। ये है 17,740 के आसपास का, और दूसरा जो टारगेट होगा वो 17,705 का है। इसके नीचे मार्केट यदि ट्रेड करने लगे तो 17,550 तक के लिए हम जो है वो वेट कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को जो है वो शिफ्ट करके। यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो हमको थोड़ा सा वेट करना होगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। यदि मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है 17,900 940 के आसपास यहाँ कहीं, तो मार्केट जो है वो 950 के ऊपर जाएगी तो ही हम कॉल के बारे में सोचेंगे छोटे टारगेट के लिए, तब हमारे लिए ये 18,000 तक के टारगेट होंगे। लेकिन यदि यहीं ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल के नीचे आ जाती है तो फिर हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट है इस वाले स्विंग का हम रखेंगे। दूसरा जो टारगेट है 17,780 के आसपास का, और जो तीसरा टारगेट होगा 17,740 तक के, ये हमारे लिए तीसरे टारगेट होंगे। इसके नीचे मार्केट आती है तो अपने स्टॉप लॉस को जो है वो शिफ्ट कर कर नीचे कर लेंगे और हम अगले इन टारगेट के लिए वेट करेंगे। गैप डाउन वाले सिनेरियो पर आपको थोड़ा सा जो है वो वेट करना होगा, एक रेंज मार्केट को बनने दीजिएगा। खासकर निफ्टी में रेंज मार्केट को बनने दीजिएगा। उस रेंज को यदि मार्केट ब्रेकआउट देता है और इस वाले स्विंग के ऊपर ट्रेड करने लगता है, ये जो लेवल है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल आएगा दोस्तों लगभग लगभग 825 के आसपास का। ठीक है, इसके ऊपर यदि मार्केट रहता है तो हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। तब हमारे लिए पहला टारगेट जो है वो 17,880 के आसपास तक का पहला टारगेट होगा। इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो हम इन फर्दर टारगेट्स के लिए बैठेंगे। लेकिन यदि इस रेंज को मार्केट नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है
और मार्केट यहाँ कहीं आ जाता तो फिर हम पुट के बारे में बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक चीज आप अपने पोर्टल पर ध्यान रखिए, अपने पोर्टल पर यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए मार्केट इस लाइन के ऊपर है तो आपको पुट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, और यदि इसके नीचे है तो फिर आपको कॉल के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। ध्यान रखिए, इसके ऊपर यदि मार्केट रहता है तो हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं, और यदि इसके नीचे मार्केट रहता है तो हम पुट के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप कॉल पर बैठे भी हैं और मार्केट यहाँ कहीं आ जाता है, इसके नीचे आता है, तो हमको तुरंत उससे एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस हिट कर उसको वहां से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन यदि आप पुट के बारे में पुट पर बैठे हुए हैं और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगती है तो फिर हम वहां पुट से एग्जिट हो जाएंगे। ये वाली लाइन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यदि इसके ऊपर मार्केट आता है तो ये एक जोन मार्केट ने बनाकर रखा है कि मार्केट या तो यहाँ से सपोर्ट लेगा, और यदि इसके नीचे आ गया तो फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।